Good morning, student. Today we will read our second lesson, what is around us. ठीक है, इसके पहले आपको बता दिया है हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है. ठीक है, नाउ वी हैव कम टू एटमॉस्फेयर. द स्फीयर ऑफ अ एयर दैट wraps the earth from all the side is called atmosphere. एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? ऐसी हवा जो पूरे अर्थ को स्पीयरली यानी कि राउंड में एकदम व्रैप कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंडेड है? 1600 किलोमीटर सरफेस ऑफ द अर्थ वो पूरा एक्सटेंडेड है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली बाय द नेकेड आइज लाइक अ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. लेकिन उसको हम हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के जैसा हम नहीं देख सकते. लिथोस्फीयर को हम इसके लिए देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लैंड ऑन विच वी लिव. हाइड्रोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अ वाटर. ओके, सो यू कैन सी लैंड ऑल्सो एंड यू कैन सी वाटर ऑल्सो, बट एटमॉस्फेयर इज नॉट अ लैंड और अ वाटर. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ ए एयर, so you cannot see it. Atmosphere is composed of a various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. एटमॉस्फेयर कितने चीज़ों से, मतलब उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं देखिए, जैसे कि गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, सॉल्ट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. एटमॉस्फेयर कैसे होता है? उसकी कोई कलर नहीं होता, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, और वो कैसे होता है? ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ एयर, सो इट इज़ ट्रांसपेरेंट. सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. और उसके अंदर क्या है कि जैसे कि डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो कुछ सॉलिड थिंग्स है, कुछ गैशियस थिंग्स है. वाटर वेपर है, इसके लिए उसके अंदर लिक्विड भी इन्वॉल्व है. Elements included in the atmosphere, it contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. एटमॉस्फेयर के अंदर 78% कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है. 21% कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है. और दूसरे जो गैसेस है वो सिर्फ कितने हैं? 1% है. When we go higher from the surface of the earth, the amount of the most of the gases in the atmosphere decreases. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more in the lower layer of the air. अभी ये बात तो आपको पता ही होगा कि हम जितना जितना ऊपर जाते हैं ना अर्थ के सरफेस, यानी कि अगर हम स्पेस में जाते हैं तो उतना क्या होता है कि जो गैसेस की जो एयर होते हैं वो सारा क्या होता जाता है? डिक्रीज़ होता जाता है, यानी कि कम होता जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत हैवी होता है, इसके लिए वो हमको नीचे उतना ही मिलता है, लोअर लेयर ऑफ द एयर में हमको ज़्यादा मिलता है. ओजोन गैस कंप्रेस ऑफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर. दिस गैस absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from the excessive heat of the sun. The gas is more proportion in the morning in the open ground and in the air near the sea. अब है ओजोन गैस. ओजोन गैस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? एक तो वो हवा के अंदर कम होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करता है. जैसे कि सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, सन का जो रेज है वो उसके अंदर से जो उसका हीट होता है ना, उसको वो कैप्चर कर लेता है पूरा. और इसके लिए उसका रीज़न है कि सुबह भी सन तो होता है, ये सनराइज़ होता है, लेकिन हमको उसकी हीट लगती नहीं है. राइट, हमको कूल फील होता है. और एक जब हम कोई दरिया किनारे जाते हैं तो दरिया किनारे के वहाँ का भी जो सन का रेज होता है वो हमको इतना लगता नहीं है, वो भी हमको कैसे लगता है? ठंडा लगता है. तो ओजोन गैस जो है वो ऑलमोस्ट सारा जो रेज है ना सन का वो कैप्चर कर लेता है. सो वी आर फीलिंग कूल वेन एवर इफ द सन इज देयर ऑन द स्काई ऑल्सो एंड इट इज़ गिविंग हीट, देन ऑल्सो वी आर फीलिंग कूल बिकॉज ओजोन लेयर is capturing the heatness of the sun. Okay, so till here it is clear to you. Now we will read further. Gases like oxygen and nitrogen keeps the living creature on the earth alive. अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसा गैस है जिसकी वजह से हमारा लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, जितने भी लिविंग क्रीचर्स है अर्थ के ऊपर सब उसकी वजह से ही जी रहे हैं.
Nitrogen reduces the intensity of oxygen. Water is the most important component in the atmosphere. Atmosphere का सबसे important component कौन सा है? And it is called a water. In the atmosphere, due to heat, the water in the form of a vapor evaporates and mixes with the air, which is known as moisture. क्या होता है कि पानी जो है, पानी एक वाटर वेपर बन के क्या होता है, हवा के अंदर मिक्स हो जाता है और उसके वजह से क्या होता है, एवेपोरेट, यानी कि धूप के वजह से पानी जो है वो सारा क्या होता है कि खींचा जाता है और उसके वजह से वो मिक्स हो जाता है हवा के अंदर, और इसको क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ अ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. फिर यही गर्म पानी ऊपर जाके जब ठंडा हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन. वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड precipitation are due to the condensation. The effect of an atmosphere is seen on a human being in every aspect of a life, such as in their food habits, clothing, habitat, color, economic activities and etc. एटमॉस्फेयर का सारा इफेक्ट हमारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में दिखता ही है, जैसे कि हमारा हैबिटेट, बराबर. एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम कपड़ा पहनते हैं, गर्मी हो तो कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ठंडी हो तो वुलन क्लॉथ पहनते हैं, कलर का भी कॉम्बिनेशन हम ऐसे ही करते हैं. नाउ मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर स्प्रेडिंग. सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल. इट इज़ ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल दैट इज डज नॉट सडनली टर्न डार्क after the sunset, and it does not suddenly turn bright after the sunrise. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surfaces of the earth, and when the light of the sun we are able to listen to the sounds due to the presence of the atmosphere. That is why radio and Doordarshan telecast is possible. अब क्या होता है कि जैसे कि हवा के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इसके लिए जल्दी से वो सन का जो रेज है उसको विजिबल नहीं करता, यानी कि शाम जब सन सेट हो जाता है तो इतने जल्दी अंधेरा नहीं होता, ठीक है, थोड़े टाइम बाद होता है, और जब सुबह वो सनराइज़ होता है तो भी इतने जल्दी उजाला नहीं होता. उसके वजह से क्यों करके एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स मिक्स होते हैं. Now the sun with the help of these dust particles of the surface of the earth and we, और इसी की वजह से ये डस्ट पार्टिकल्स और ये एयर की वजह से, एटमॉस्फेयर के वजह से ही हम दूरदर्शन और टीवी का, रेडियो और टीवी का टेलीकास्ट हमारे लिए पॉसिबल होता है. वो साउंड पूरे हवा में वहाँ से हमको कैप्चर करके लेकर आते हैं और तब जाकर हम सब कुछ देख पाते हैं और सुन पाते हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट